हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक बेस्ट बैंक है इंडिया का, एक बहुत अच्छा बैंक है और ये बैंक लगातार 19-20% के रेट से ग्रो करता था। जब से इसका मर्जर हुआ है उसके बाद से इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है, पर अब धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आ रही है वो ग्रोथ। और आज हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं। टाइम से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। रेंज थी 800 से लेके 1000 तक की एक रेंज थी जिसमें ये बार बार कंसोलिडेशन कर रहा था और उसके बाद फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया और ये यहाँ से कितना ऊपर तक जा सकता है हम वो देखने वाले हैं। और कई लोगों को ये भी डाउट है कि ये गिरने वाला है यहाँ से, तो हम वो सब देखने वाले हैं कि ये अगर गिर सकता है तो कितना गिरेगा और यहाँ से क्या टारगेट हो सकता है इसका, कितना अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 15,20,000 करोड़ का है और जो करंट प्राइस है वो 988 पर चल रहा है अभी, और बुक वैल्यू अभी जो है वो 351 की है। स्टॉक पी 21 का है। एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं इसके स्टॉक पी को। जो 10 ईयर्स का मीडियन पी है वो 24 का है और जो करंट पी है वो 21 का है, मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें। और जो हाईएस्ट पी था वो 34 का था, तो ये अंडर वैल्यूड दिखता है हमें यहाँ से। जो मैक्सिमम पीरियड का इसका मीडियन पी है वो 26 का है और अभी 21 पर चल रहा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है अभी। अब हम इसको क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। जो इसका रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्लो हो गया था डी मर्जर के कारण। बहुत स्लो ग्रोथ कर रही थी कंपनी, पर अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने लगा है जो इसका ग्रोथ रेट है। यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं 18,600 का प्रॉफिट था अब, जो कि 20,000 का हो गया। तो ये एक मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है। यहाँ से कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बोल रही है कि हम और तेज़ी से ग्रो करेंगे। अभी मर्जर का इफेक्ट पूरी तरह गया नहीं है, तो यहाँ पर अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लेते हैं। रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के और प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है कंपनी का। और अदर एसेट्स अगर हम देखें तो अदर एसेट्स में जो कैश है वो 1,33,000 करोड़ का कैश है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इतना कैश होना। और जो अदर एसेट आइटम्स है, अदर एसेट आइटम हम इसलिए देखते हैं कि इनका जो लोन ग्रोथ है वो होते रहना चाहिए। लोन एंड एडवांसेस और अदर एसेट जो होते हैं इनके, वो ये शो करता है कि इस कंपनी ने कितना लोन दिया हुआ है। और ये एक बैंकिंग कंपनी है, तो जितना ज़्यादा लोन होगा उतना अच्छा होगा। तो इस कंपनी ने अच्छा खासा एक लोन दिया हुआ है और जो कि एक अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 15% शेयर होल्डिंग जो है सिर्फ वो रिटेल पब्लिक के पास है, और बाकी जो 85% की शेयर होल्डिंग है वो बड़े लोगों के पास है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हमें यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जब से इसने कंसोलिडेशन करना शुरू किया था, ये 2020 का फॉल है। उसके बाद यहाँ पर 2021 से अक्टूबर 2021 से इसने लगातार कंसोलिडेशन किया और उसके बाद यहाँ पर मार्च 2025 में इसने ब्रेकआउट दिया था। तो ये इस कंसोलिडेशन के टाइम में इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, और कप एंड हैंडल पैटर्न के बेस पे जो इसका टारगेट था वो था, यहाँ पर हम इसकी डेप्थ मेजर कर लेते हैं। इसकी डेप्थ जो थी वो थी 230 पॉइंट्स की। तो 865 से अगर हम 230 पॉइंट्स लें तो अपना आता है 1095 यहाँ। तो जो इस कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट था वो हम देख चुके हैं। 1090 का टारगेट है जो इसने अभी तक अचीव नहीं किया है। और अब हम एक और जो कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर उसको देख लेते हैं।
यहां पर ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है हमें। ये देखिए, ये कप और ये हैंडल अभी फॉर्मेशन में है। जैसे ही यहां पर हैंडल बनता है वैसे ये कंप्लीट कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाएगा। और इसकी डेप्थ देख लेते हैं हम। इसकी डेप्थ नियरली 85 पॉइंट्स की डेप्थ है। और अगर हम 1026 से 85 पॉइंट्स ऊपर लें तो अपना कितना टारगेट आता है? अपना टारगेट आता है 1110 का, मतलब 1110 रुपये का हमारा टारगेट आता है, जो कि हमारा सेकंड टारगेट होगा इस स्टॉक में। फर्स्ट टारगेट जो है हमारा वो है 1090 और सेकंड टेक्निकल टारगेट जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 1110 का। और इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।